दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत आपका अपने चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज देखने वाले हैं आप लोग क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 है ना, बायोलॉजी फरफार। और मैं प्रमोद कुमार, ठीक है। और चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि आप लोग जो है इस वीडियो में दृष्टिदोष को देख लिए थे, है ना, दृष्टिदोष को देख लिए थे कि दृष्टिदोष क्या होता है। तो हम लोग चलिए उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दृष्टिदोष आप लोग देखे थे कि दृष्टिदोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष और जरा दृष्टिदोष, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जानने वाले, तीनों का आज हम लोग डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं कि ये दोष क्या होता है। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग निकट दृष्टिदोष के साथ, ठीक है ना। और ये वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास 10 के बच्चे तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो क्लास 10 के बच्चा है वो आराम से घर बैठे एकदम मुफ्ती के साथ पढ़ सके। और कोई भी अगर इस वीडियो में गलती होता है तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में पूरा खाली पड़ जाता है भैया मेरे, तो कमेंट कीजिए। अरे कुछ नहीं तो कमेंट ही कीजिए कम से कम। लाइक वगैरह तो करते नहीं है, सब्सक्राइब तो करते नहीं है, कमेंट कर दीजिए कम से कम। कमेंट में कुछ ज़्यादा थोड़े आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए निकट दृष्टिदोष है ना। निकट दृष्टिदोष में क्या होता है, क्या है देखिए। निकट दृष्टिदोष में क्या होता है, वैसा दृष्टिदोष जिसमें निकट की वस्तु को हम लोग आराम से मतलब साफ देख सकते हैं। बात समझिए क्या बोल रहे हैं। निकट दृष्टिदोष का मतलब क्या होता है, वैसा दृष्टिदोष जिसमें निकट की वस्तु को हम देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु देख ना सके, उसको हम लोग निकट दृष्टिदोष कहते हैं, है ना। आसानी समझ में आ गया होगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसका कारण क्या है, मतलब निकट दृष्टिदोष का कारण क्या है भैया। नेत्र गोलक का लंबा होना, जिससे रेटिना और लेंस की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना के आगे बनता है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। यहाँ पे जो आप लोग ब्लैंक पेपर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, नेत्र का मतलब जो चित्र है उसको उतार लीजिएगा। और एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि निकट दृष्टिदोष के लिए जो लेंस है वो आपका अवतल लेंस है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक आपको हम वीडियो को लास्ट तक में बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूर दृष्टिदोष, है ना। दूर दृष्टिदोष, इसमें क्या होता है, वैसा दृष्टिदोष जिसमें दूर की वस्तु को हम लोग साफ देख सकते हैं परंतु सामने रखी वस्तु को साफ देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग दूर दृष्टिदोष के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कारण क्या है इसका। कारण है नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। दूसरा कारण है आपका लेंस का पतला हो जाना, अर्थात लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, ठीक है। चलिए इसका उपचार देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसका उपचार में है उत्तल लेंस, है ना। इसका उपचार में चाहिए हम लोग को उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है दोस्तों जरा दृष्टिदोष, है ना। तो इसमें क्या होता है, वैसा दृष्टिदोष जिसमें सिलेरी मांसपेशी लेंस की सामंजन करना बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सिलेरी मांसपेशी लिखा हुआ है, पकड़ लिया है, सिलेरी मांसपेशी, ठीक है ना। चलिए काम करना बंद कर दिया, जरा दृष्टिदोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हमें बाइफोकल अथवा द्विपक्षीय लेंस का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, ना हम दूर की वस्तु को देख सकते और ना ही सामने की वस्तु को देख सकते, मतलब हम इसमें दोनों को ही देख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को दोस्त कौन सा लेंस चाहिए, इसके लिए हम लोग लेंस चाहिए बाइफोक्सी या फिर बाइफोकल या फिर द्विपक्षीय लेंस, है ना, जिसमें फिर हम लोग दोनों चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है नोट में, जो इंपॉर्टेंट नोट है, हमारा आँख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, अर्थात हम 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को नहीं देख सकते क्योंकि रेटिना का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहता है कि हमारा जो आँख का वो निकटतम बिंदु वो कितना है, वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को हम लोग आसानी से मतलब साफ नहीं देख सकते हैं। और हमारा नेत्र का जो है वो दूर बिंदु होता है दोस्तों, वो होता है अनंत, ठीक है। ये होता है हमारा नेत्र का दूर बिंदु, क्या होता है, अनंत होता है। और निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि हम लोग किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से रखी और सामने वस्तु को स्पष्ट से देख नहीं सकते। और दूर तो हो गया अनंत, मतलब हम लोग जो है बहुत दूर तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अगला पॉइंट है ना, नोट में लिखा हुआ है, यदि हमारा आँख का निकटतम बिंदु 80 सेंटीमीटर है तो इसका अर्थ है कि हम लोग 80 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यदि हम दूर दृष्टिदोष से पीड़ित है तो हमको क्या खोजना होगा, हमको खोजना होगा निकटतम बिंदु खोजना होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। अगला है दोस्तों, देखिए सामान्य जो नोट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है
अर्थात हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं, जैसे चांद की दूरी, सूर्य की दूरी, है ना, तारों की दूरी, मतलब हम लोग जो हाई मतलब एकदम लास्ट छोर तक हम लोग कहीं तक देख सकते हैं। देखिए अगला नोट लिखा हुआ, यदि हमारा दूर बिंदु 1 मीटर है तो इसका अर्थ है कि हम 1 मीटर दूर तक ही देख सकते हैं। यदि हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो हमको जो है दोस्तों क्या खोजना होगा, दूर बिंदु खोजना होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग मोतियाबिंद के बारे में। ठीक है ना, तो मोतियाबिंद जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है आपका, मोतियाबिंद ऑपरेशन में सिलेरी मांसपेशी का ऑपरेशन किया जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं फ्रिज्म। ठीक है, तो ये फ्रिज में क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग गौर करते हैं। फ्रिज में जो होता है वो कांच का बना होता है, ये त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार और आयताकार होता है। ये दो फलकों के बीच के कोण को हम लोग फ्रिज में कोण कहते हैं, है ना। एक फ्रिज में 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ तथा 3 पार्श्व पृष्ठ होते हैं जो एक दूसरे की ओर झुके होते हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए कहता है अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण को निर्वात किरण कहते हैं, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोण को विचलन कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फ्रिज में देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं। चलिए कहते हैं यहाँ पे देखते हैं 7 तरंगों के प्रकाश से श्वेत प्रकाश प्राप्त करना। मतलब मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है ना, ये क्या है, ये आपका सन लाइट है ना, ये आपका सन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, आपका सन है मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इस सन से किरण निकलती है। ठीक है ना, इस किरण में दोस्तों 7 कलर है, इस किरण में आपका 7 कलर है। ठीक है, यानी कि इस 7 कलर को हम लोग कैसे देख सकते हैं, है ना, और इस 7 कलर फिर हम लोग एक कलर कैसे लाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। कहते हैं सर्वप्रथम एक फ्रिज में लेंगे, ध्यान दीजिए, पहले क्या बोले हम लोग, एक फ्रिज में लेंगे। ठीक है, एक फ्रिज में ले लेते हैं हम लोग। फ्रिज में मतलब त्रिभुजाकार फ्रिज हो सकता है या फिर चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक त्रिभुज लिए, एक फ्रिज में लिया, वो क्या है मेरा त्रिभुजाकार फ्रिज में लिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग गौर करते हैं, अच्छा से बनाते हैं ड्राइंग को। हमने एक हम लोग क्या लेंगे, पर्दा लेंगे। ठीक है, एक पर्दे को लिए, तो इसमें क्या करते हैं, ये पर्दा हो गया मेरा। ठीक है, अब रखेंगे सूर्य के प्रकाश को जब पहले, यानी कि यहाँ पर मेरा सन है, और इस सूरज पे हम लोग जब यहाँ प्रकाश गुजारेंगे, ठीक है ना, जब प्रकाश गुजारेंगे तो ये क्या होगा, ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा, ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 7 रंगों में बढ़ने के बाद दूसरे फ्रिज से आपतित होकर पुनः दूसरे फ्रिज से अपवर्तन होने के बाद 7 रंग में जब मिल जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, ये 7 रंग जो है दोस्तों एक जगह पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और हम लोग को श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और PBI होने वाला है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, वायुमंडल में वर्षा जल बूंद के रूप में जमा होता है, ये बूंद फ्रिज में काम करती है ना। सूर्य का प्रकाश इन उन बूंदों से हो गुजरती है ना। इसका 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा टॉपिक जो पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे कि इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है ना, एक प्राइमरी इंद्रधनुष, एक आपका सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका प्राइमरी इंद्रधनुष है। प्राइमरी में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। तो भाई इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें हम लोग जो जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में थोड़ा जान लिए हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का क्वेश्चन है तारीख क्यों टिमटिमाते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा VBI क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल वायु का बना होता है, इसका घनत्व कभी एक सा नहीं होता है, कभी गर्म कभी ठंडा, छन छन में होते रहता है। आप लोग भी जानते हैं कि वायुमंडल जो हमारा वायु का बना होता है, और वायुमंडल मौसम की परिस्थिति के अनुसार जो होता है, कभी गर्म कभी ठंडा, ऐसा होते रहता है। तारे हमसे बहुत दूर है, जिस कारण तारों का प्रतिबिंब उसके अगल बगल बनता है ना, जिससे हमें आभास होता है, अर्थात तारा जो है टिमटिमाता हुआ नजर आता है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। देखिए ऑप्शन है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। कहते हैं ग्रह तारों से बहुत छोटे होते हैं, परंतु सामने होने के कारण ये बड़े दिखाई देते हैं। ये तारे जैसे कई बिंदुओं का समुच्चय होता है, जिससे स्पष्ट अपवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है।
जैसे ये टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आता है ना। यहाँ पे क्या समझ में आता है, यहाँ जो है समझ में आ रहा है तारे जो है बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये सामने हैं इसी वजह से हमसे बड़े दिखाई देते हैं, है ना। ये जो है तारे जैसा ये जो है कई बिंदुओं का समूह जैसा लगता है। और यहाँ पे जो मेन बात यही है ना कि यहाँ पे क्या अपवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करती है। ये अनुप्रस्थ तरंग है जो फ्रिंक और गति के रूप में गमन करती है। फ्रिंक गति ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, इस टाइप में होता है, वो फ्रिंक और गति के रूप में गमन करती है, ठीक है ना। दो फ्रिंकों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे यहाँ का जो दूरी है, ये दो फ्रिंक है, ये दो फ्रिंक और ये दो गत होता है, ठीक है ना। तो दो फ्रिंकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दोस्तों तरंगदरी कहते हैं, या फिर दो गत्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदरी कहते हैं। और इससे जो हम लोग लैम्डा द्वारा मतलब उल्टा वाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। उल्टी एक तरफ से क्या हो जाता है, ये उल्टा वाई है, ठीक है ना। ये इस टाइप का होता है लैम्डा का सिंबल, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विचलन होता है जब दृश्य और अदृश्य प्रकाश में आती है, वर्णक्रम आता है। ये देखिए प्रकाश का जो आप लोग प्रकाश के बारे में बता रहे हैं आप लोग, प्रकाश का जो कलर होता है वो 7 कलर में होता है। वो क्या क्या उसका एक ट्रिक के नाम से बोल सकते हैं उसको हम लोग, बेजानी पिनाला, है ना। बे का मतलब हो गया बेग, तो देखिए बे से हो गया आपका बैगनी, ठीक है। जा से हो गया आपका जामुनी, नी से हो गया आपका नीला, हौ से हो गया आपका हरा, पी से हो गया आपका पीला, ना से हो गया आपका नारंगी, और लौ से हो गया दोस्तों आपका लाल। तो इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप यानी कि लाल रंग का क्यों दिखता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि सुबह और शाम को जो है ना सूर्य, हम सुबह और शाम को जो जानते हैं देखते होंगे कि तो सूर्य कैसा लगता है आप लोगों को, लाल नज़र आता होता है। ऐसा काहे होता है एक्चुअली में, थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसके पीछे हम लोग, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, देखिए कहते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जिस पर घूमती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। सुबह और शाम को सूर्य हमसे क्षैतिज रहते हैं और दोपहर के सामने उदग रहता है। देखिए ये थोड़ा समझने का पॉइंट क्या है कि आप लोग जो आप देखे होंगे कि इस टाइप में जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सुबह है और ये आपका शाम है, ठीक है। ये आपका दोपहर, यहाँ पे आपका सूर्य है, सूर्यदेव है ना। तो ये देख रहे हैं कि ये सुबह और शाम को सूर्य हमसे क्या है, क्षैतिज रेखा में है, और दोपहर में क्या है, उदग्र है। आप लोग कल्पना कीजिए कि ये जो है डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इससे इसके तुलना में ये डिस्टेंस क्या है आपका, ज़्यादा है ना। तो वही बात हो गया कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना तो उसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ पे सूर्य क्षैतिज हो गया, और ये आपका उदग्र, मतलब उदग्र का मतलब होता है ओवर हेड, ठीक है ना। तो सुबह को और शाम को सूर्य हम पे कैसा रहता है, क्षैतिज, और दोपहर के सामने उदग्र रहता है। क्षैतिज दूरी जो होता है, क्षैतिज दूरी जो होता है वो उदग्र दूरी से ज़्यादा होता है, जिस कारण कम रंग तरंगधरी पृथ्वी की पृष्ठ आंखों तक नहीं पहुँच पाता, जबकि लाल रंग तरंगधरी ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी की पृष्ठ की आंखों तक आसानी पहुँच जाता है, और जिस कारण सूर्य को सुबह और शाम को हम लोगों को लाल नजर आता है। देखिए आप क्या कहते हैं, फिर जरा गौर कीजिए। मान लीजिए ये पृथ्वी है, सॉरी हाँ पृथ्वी है, और ये आपको क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो ये जो जिस पथ पर घूमती है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। ये गौर कीजिए, ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। सुबह और शाम को सूर्य हमसे क्या रहता है, क्षैतिज, दोपहर को उदग्र। तो ये जो यहाँ जो सूर्य है इससे जो किरणें निकल रही है उसमें कितना रंग है, 7 रंग है, यानी कि बेजानी पिनाला। तो इसमें से जो लाल रंग जो तरंगधरी है, देखिए ये लाल रंग जो तरंगधरी है वो पृथ्वी के प्रेक्षक, यहाँ जो आदमी खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है कि नहीं है, तो यहाँ तक आसानी से पहुँच जाता है, ठीक है। तो जिस कारण हम लोग को सुबह को और शाम को फिर लगता है कि लाल है भैया, लेकिन दोपहर में क्या होता है, जितना भी फातो कलर है वो फातो कलर पृथ्वी की आंखों तक, पृथ्वी के प्रेक्षक की आंखों तक पहुँच जाता है, जिससे हम लोग को लगता है कि सुबह दोपहर में लगता है कि सुबह सूर्य वाइट है और सुबह शाम लगता है कि सूर्य लाल है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, अर्थात पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, वही क्वेश्चन है। परंतु अंतरिक्ष पे आकाश का रंग काला क्यों दिखता है। देखिए हम लोग कहते हैं कि मतलब पृथ्वी लोक से जो है अंतरिक्ष का आकाश का रंग नीला लगता है, लेकिन पृथ्वी से हाँ आकाश पर नीला लगता है, लेकिन अंतरिक्ष देखने पर आकाश पर रंग काला क्यों लगता है। देखिए क्या कहते हैं कि हमारा पृथ्वी वायुमंडल का बना होता है और वायुमंडल धूल कणों से मिलकर बने होते हैं। नीले रंग का तरंगधरी कम होने के कारण वायुमंडल की धूल कणों में फैल जाती है, जिस कारण आकाश पर रंग नीला नजर आता है। जरा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आसमान है, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, ये आपका आकाश है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का लोग खड़े हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, इस जगह पे इस कोने पे क्या है, सूर्य है ना, इस कोने पे क्या है आपका सूर्य है। तो सूर्य से जो तरंग निकलता है, ठीक है ना, सूर्य से जो तरंग निकलता है वो लाल रंग का जो तरंगधरी होता है, वो लाल रंग का तरंगधरी पृथ्वी के प्रेक्षक की आंखों तक पहुँच जाता है कि नहीं है, पृथ्वी के प्रेक्षक की आंखों तक पहुँच गया, जिस कारण सूर्य लाल नजर आने लगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, देखिए अब जो क्वेश्चन है वो क्या होता है,
यहाँ पे जो रंग निकलता है नीला रंग, ठीक है, यहाँ पे जो रंग निकलता है नीला रंग, उसका वो तरंगधरी उतना ज़्यादा नहीं होता कि पृथ्वी के यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, बस वो ये आसमान जो है ये यहीं तक फैल जाता है, यहीं तक रह जाता है वो कौन, नीला रंग का तरंगधरी है। और यहाँ जो धूल कण है, यहाँ जो धूल कण मिट्टी आपको दिख रहा है, इससे ये टकरा जाता है और छितर जाता है, जिस कारण हम लोग को लगता है कि आकाश का रंग पूरा नीला हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब लेकिन कहता है कि अंतरिक्ष तब देखने वाला काला क्या लगता है। तो एक्चुअली बात यह है ना कि अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल नहीं है। बहुत बड़ा बात है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिस कारण वहाँ प्रकाश का परिकर्णन नहीं हो पाता, जिससे अंतरिक्ष का रंग काला, मतलब देखने पर हम लोगों को काला नजर आता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, है ना। देखिए इसको जरा सा, लाल रंग का तरंगधरी सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगधरी सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंगधरी जितना कम होगा उसका झुकाव उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका तरंगधरी जितना ज़्यादा होगा उसका झुकाव उतना ही कम होगा। मतलब साफ साफ कहने का मतलब यही हुआ, उतना तमझम कहने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए यहाँ तरंगधरी लिखा हुआ है, तरंगधरी ज़्यादा, ठीक है, झुकाव कम, क्या बोले, तरंगधरी ज़्यादा, ठीक है, सॉरी, तरंगधरी कम तो झुकाव ज़्यादा, तरंगधरी ज़्यादा तो झुकाव कम। मतलब समझ में आया। अगर किसी भी वस्तु का, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का किसी भी रंग का तरंगधरी ज़्यादा होता है तो उसका झुकाव उतना ही कम होता है। झुकाव अगर ज़्यादा होगा तो तरंगधरी उतना ही उसका कम होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसका सारा डिस्कस कर दिया गया है ना। इस बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया आपका वायलेट, इंडिगो है ना, ब्लू ग्रीन हो गया आपका, और ये येलो हो गया, ये हो गया ऑरेंज हो गया आपका, और ये हो गया आपका रेड, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आसानी से दिया गया है, आप सबके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में, क्योंकि देखिए अब थोड़ा ये लास्ट, जब ये वीडियो लास्ट होने वाला है तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं मानव नेत्र के बारे में क्या क्या कौन कौन से भाग मिलते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में। तो मानव नेत्र के भाग में देखिए, तो पहला जो भाग है वो है आपका कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया क्या होता है आप लोग पहले जान गए। कॉर्निया जो होती है वो बाहरी परत होती है, ठीक है ना। कहते हैं यह एक झिल्ली होती है, इसके माध्यम प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है और ये झिल्ली नेत्र गोले के सामने एक पारदर्शी आभार बनती है। अगला है परितारिका, इसको भी अपने से पढ़ सकते हैं इसको आप लोग। कहता है यह कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। यह गारा पेफिया डायफ्राम जैसा होता है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अगला है इसका पुतली को जानते हैं। अच्छा आप लोग एक चीज़ को जानते हैं कि आइरिस जो है कितने रंग का होता है, आइरिस जो होता है वो कितने रंग का होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले ही वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं कि आइरिस जो है कितने रंग का होता है। नहीं बताए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो रहा है शायद, है। और पुतली का आकार कैसा होता है, पुतली का आकार जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है, ठीक है ना। पुतली जो होता है बस केवल ब्लैक रंग का होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन आइरिस कितने रंग का होता है ये आप लोग हमको बताइए, ठीक है ना। और पुतली बस केवल ब्लैक रंग का ही होता है। रेटिना जो हो गया यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ठीक है ना। और अगला में है आपका वृकक, क्या है, वृकक तंत्रिका, है ना। और इसमें मस्तिष्क द्वारा ये सिग्नल पहुँचा जाता है। पक्षमावी पेशियाँ जो होती है ये भी देख लीजिए आप लोग। अभिनेत्र लेंस, है ना। और एक क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो को यहीं तक आज लास्ट रखते हैं। और इसके बाद के वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 का ये वीडियो बनने वाला। पार्ट 3 का वीडियो हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, जो किताब में आपको दिया गया है। और वो किताब में जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसको भी आप लोग गौर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्लास 10 के बच्चों तक। और जब भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।